एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट 135 एंड 225। यहाँ पर आप देखेंगे 135 एंड 225 में ग्रेटर कौन है, तो 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a क्या होता है आपका डिविडेंड, b डिवाइजर, q कोसेंट एंड r रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसी फॉर्म में हम लाना होता है, जो यहाँ पर इन दोनों में ग्रेटर होता है उसको ए फाइन मान लेते हैं। तो आपका ए इक्वल्स टू यहाँ पर 225 एंड बी इक्वल्स टू 135। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर अपना एल्गोरिथम यूज करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, ये आपका कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पर ए आपका कितना है 225, बी कितना है 135, लेकिन यहाँ पर हमें क्यू एंड आर नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसे रफ में यहाँ कहीं भी आपका रफ काम हो, क्या कर लेंगे 225 को 135 से डिवाइड कर लेंगे। कितना आएगा 1 टाइम्स हो जाएगा 135, 90। तो आपका कितना आ गया, कोसेंट आ गया 1, रिमाइंडर कितना है 90, तो इंटू में 1 प्लस 90। बट यहाँ पर देखो अभी भी क्या आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, बट आर नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाइंग दिस थ्योरम या एल्गोरिथम दोनों सेम है। ठीक है, तो अगेन अप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर अब आपका क्या है 135 एंड 95 ग्रेटर कौन है, तो 135। तो 135 आपका क्या बन जाएगा ए एंड बी क्या आपका बन जाएगा 90। अभी भी क्यों नहीं पता, तो हम फिर आप में क्या कर लेंगे 135 को 90 से डिवाइड करके देख लेंगे। 1 टाइम्स जाएगा 90, बचा कितना 45। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 45। अगेन देखो यहाँ पर आर क्या है हमारा 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे बट आर नॉट इक्वल्स टू 0, देन अगेन अप्लाइंग दिस थ्योरम। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 90 आपका ए बन गया, 90 एंड 45 में ग्रेटर कौन है 90, तो 90 आपका ए बन गया। तो 90 इक्वल्स टू 45 इंटू क्यू अभी भी नहीं पता, फिर आप में कर लेंगे 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितने बन जाएगा 92 जा 45 टू जा 90। ठीक, तो कैंसिल हो, बचा यहाँ से कितना 0 रिमाइंडर अब आ गया 2 प्लस 0। हाँ, अब यहाँ पर क्या आ गया आर इक्वल्स टू 0, देन HCF ऑफ 225 एंड 135 इज, जो v की वैल्यू आएगी जब रिमाइंडर आएगा उस समय जो भी v की वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे हम HCF इज 45। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी का अब हम सेकेंड नंबर देखेंगे। ठीक है, इसी का हम सेकेंड नंबर देखते हैं।
इसी का आप सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 196 एंड 38220 का HCF फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 38220 ग्रेटर दैन 196, यहाँ पर ये ग्रेटर है, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए होगा ए इक्वल टू 38220 एंड बी क्या हो जाएगा आपका 196। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है एल्गोरिथम, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन बी, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। पुट करते हैं वैल्यू, ए की वैल्यू कितना है 38220 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 196। हमें क्यों नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ रफ में रफ करेंगे। तो 196 से 3822 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 196 को 280 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में सबसे पहले 196 तो कितना गया, यहाँ से 6 6 12 तो 6 ये हुआ 7 कह दिया तो 7 तो 17 माइनस 9 अगेन 8 और 2 में से 1 गया 186 आ गया करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका एक ही बार में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 195 प्लस 0। तो अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो r इक्वल्स टू 0 देन HCF ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो उस समय आपका b की वैल्यू क्या थी 196 देन HCF ऑफ 196 कॉमा 38220 इज 196। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपका दे रखा है 867 एंड 225। इसका अब इससे फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी सिम लगाएंगे। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 867 ग्रेटर दैन 225 देन a इक्वल्स टू 867 एंड b इक्वल्स टू 225। यहाँ पर फिर लिखेंगे बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। क्या था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फिर r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंडीशन है। एल्गोरिथम क्या था हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। अब अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू क्या है आपका 867 इक्वल्स टू b की वैल्यू 225 इंटू क्यों नहीं पता तो अगेन क्या कर लेंगे 225 से 867 को डिवाइड कर लेंगे तो कितने टाइम जाएगा 2 5 जाए तो 3 टाइम जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 5 कैरी 1 एंड 3 2 जा 6 एंड 7 3 जा 6 एंड 7, ठीक है। तो यहाँ से 2 आगे कर लिए तो 16 9 ये कैंसिल आउट, कितना बचा 92 आपका यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है 867 एंड 255 का HCF फाइंड आउट कर। तो हम सेम रूल अपनाएंगे 867 ग्रेटर दैन 255
यहाँ दोनों में ग्रेटर कौन है 867। तो जो ग्रेटर होता है उसको हम क्या मानते हैं ए मानते हैं। तो ए इक्वल टू 67 ठीक है एंड बी इक्वल्स टू 225 ठीक है ये आपका बी आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर देन अप्लाइंग या फिर बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है। तो क्या था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन बी। इस चीज़ को जरूर लिखेंगे ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू टाइप है, उसका अलग मैं वीडियो बना दूंगा उसमें देख लेना। तो आपका ए यहाँ पर कितना आ गया 867 इक्वल्स टू बी कितना आ गया 255 प्लस क्यू अभी नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे रफ में इसको अगेन रफ कर लेंगे। तो 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स से 2 5 15 एंड 5 3 15 3 का 6। तो यहाँ से आपका आ गया 201 102। अभी रिमाइंडर क्या है हमारा 0 नहीं आया तो 102। तो यहाँ पर लिखेंगे बट आर नॉट इक्वल्स टू 0 देन अगेन अप्लाइंग एल्गोरिथम ठीक है अगेन अप्लाइंग एल्गोरिथम। तो क्या था एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू यहाँ पर आप देखो 255 में से और 102 में से कौन ग्रेटर है तो 255 है ना। तो 255 हमारा क्या बन जाएगा 255 बिकम ए एंड बी कितना हो जाएगा 102 इंटू में नहीं पता तो फिर 102 से 255 को डिवाइड कर लेता हूँ। तो 255 को डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम्स जाएगा 2 2 4 100 200 तो 2 टाइम्स से हमारा आराम चला जाएगा। तो 2 2 जा 4 0 एंड 2 1 5 ठीक है। अभी भी हमारा क्या है रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर अगेन अप्लाई करेंगे आर नॉट इक्वल्स टू 0 देन अप्लाइंग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब देखो इन दोनों ग्रेटर कौन है 102 ठीक है। तो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू नहीं पता अगेन रफ करेंगे तो 51 से 102 को डिवाइड कर 2 टाइम्स चला जाएगा आराम से 2 5 10 हाँ चला गया 0 आ गया डिवाइडर ठीक है। तो 2 प्लस 0 यहाँ पर आर इक्वल्स टू 0 देन HCF ऑफ HCF ऑफ 867, 255 इज 51 ठीक है। इस तरीके से हम तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए।